Hey everyone, again welcome back. Today we are discuss about nursing aptitude question। एबी में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैंने पहले ही बताया था कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि 20% चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इसमें 20% के अकॉर्डिंग 40 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड से आने वाले हैं और मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड। इसके लिए मैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लेके आया हूँ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का अभी थ्योरी है, केवल थ्योरी बताऊंगा, एक छोटी सी है बहुत। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम जल्दी डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये आपके आगे भी काम आएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आगे भी काम आएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट्स होंगे जो आगे भी काम आएंगे आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो डाल रखे हैं चैनल पे, आगे भी डालता रहूँगा। जैसे जैसे चीज़ें हमारे सामने आती जाएंगी, क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है हमको ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स में, कैसे चीज़ें होंगी, बाद में ये एडमिशन के बाद भी आपको काम आती रहेंगे। ठीक है, और बहुत सारे प्रोसीजर वीडियो भी आपको जल्द ही मिलने लगेंगे इस पर। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में। ठीक है, अगर आप नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके फाउंडर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग की जो मॉडर्न फाउंडर हैं वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल से हमेशा हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। एक इसमें से ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, बस 3-4 क्वेश्चन ही बनने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमेशा एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो जितना भी मैं इसमें से बताने वाला हूँ उसमें आप जो भी है देख लेना ध्यान से, आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स है, यहाँ से 1 से 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो चीज़ें हाईलाइट कर रखी है यहाँ पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो हमेशा ध्यान में ही रखना है आपको। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न May 12, 1820 इन इटली। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ये है कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो May 12, 1820 है इन फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली में। ठीक है, इसके बाद है सेकंड, यहाँ है बिगनिंग द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ये फाउंडर रही हैं मॉडर्न नर्सिंग की। इसके बाद आपका आता है सेकंड पॉइंट के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि सी वाज बॉर्न इनटू अ रिच अपर क्लास फैमिली, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं। इसके बाद आता है नाइटिंगेल्स मोस्ट फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन ओकर्ड ड्यूरिंग द क्रीमियम वॉर, मतलब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, इससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। कौन सा वार था, क्रीमियन वार था, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है क्रीमियन वार, और एक कब हुआ था, ऑन October 21 ऑफ 1854। ठीक है, 1854 में हुआ था, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। इसके बाद आता है फिर ड्यूरिंग द फर्स्ट विंटर सीवरिंग एज द नर्स द डेथ टोल फॉर द सोल्जर वाज एट ऑल टाइम हायर आफ्टर द अराइवल ऑफ नाइटिंगेल एंड हर स्टाफ, मतलब उस टाइम क्रीमियम वार्ड में जो है कितने वॉलंटियर थे उनके साथ, 34 वॉलंटियर नर्स थी। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, 34 वॉलंटियर नर्सेज थी जो उनका उस टाइम पे हेल्प कर रही थी सोल्जर्स की केयर करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद एक और है, नाइटिंगेल बिलीव दैट द मेजोरिटी ऑफ द डेथ कम फ्रॉम द पुअर न्यूट्रिशन, मतलब उस टाइम सोल्जर्स को मतलब अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ इस पेज से अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ उनकी और कहाँ पे मतलब उनकी बर्थ हुई थी, इटली में हुई थी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और किस चीज़ की वो फाउंडर रही हैं, तो मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर रही हैं। और इसके बाद नाइटिंगेल का मतलब कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तो क्रीमियम वार में रहा है ऑन October 21 ऑफ 1854। उसके बाद उनके साथ उनका सपोर्टिंग स्टाफ कितना था, 34 वॉलंटियर नर्सेस थी। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम सेकंड पेज पे आ जाते हैं। सेकंड पेज पे मतलब जो चीज़ें हाईलाइट कर रखी बस इतना ही, उधर से कितना हो गया, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, इसके बाद कंट्रीब्यूशन, और इसके बाद फिर यहाँ पर इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि नाइटिंगेल गेन द निक नेम लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प हमारे टाइम में भी एक क्वेश्चन आया था कि मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निक नेम क्या है, निक नेम तो लेडी विद द लैम्प, एक क्वेश्चन हमारे टाइम में आया था। ठीक है, तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन बनने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा। इसके बाद आता है इन
1857, the Nightingale Fund was established to train nurses as a form of the recognition for the Nightingale work during the war. ठीक है, तो नाइटिंगल यूज्ड 45 euros from the fund to open the Nightingale training school at सेंट थॉमस हॉस्पिटल. ठीक है, इन्होंने मतलब जो है 45 यूरोज की हेल्प से सेंट थॉमस हॉस्पिटल में एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल मतलब स्टार्ट किया था. द स्कूल इज नाउ नोन एज फ्लोरेंस नाइटिंगल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी. उसके बाद आता है जो लास्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ पे. नाइटिंगल डाइड ऑन अगस्त 13 इन 1910 एट द एज ऑफ 90 ईयर ओल्ड. मतलब लास्ट में ये डेथ 13 अगस्त 1910 एज ऑफ 19 ईयर मतलब 90 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी. यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनने की प्रॉबिलिटी है. वैसे ये कितने मतलब रुपए मतलब हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग रुपए से मतलब जो ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट किया इससे कोई मतलब नहीं है. एक क्वेश्चन बहुत मुश्किल है बनने का. लेकिन कब स्टार्ट किया था? 1857. आपको याद होगा अगर हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट है आपको इंडियन हिस्ट्री में, तो 1857 में फर्स्ट रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया में. तो आप यहाँ से ऐसे इसको याद कर सकते हैं. ठीक है, कि मतलब फर्स्ट इन्होंने जो स्कूल स्टेबलाइज किया था, ट्रेनिंग स्कूल स्टेबलाइज किया था वो 1857 में था. तो यहाँ से आपके पास 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं. वैसे कि देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन आता है इस पार्ट से, लेकिन 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं. एक डेट ऑफ बर्थ, उनकी बर्थ प्लेस आ सकता है, और मतलब उनका कंट्रीब्यूशन आ सकता है, उनकी डेथ आ सकती है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेडी विद द लैम्प. लेडी विद द लैम्प मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हमारे भी टाइम में आया था. ठीक है, क्वेश्चन में भी बन सकते हैं 40 क्वेश्चन में से. इसके बाद फिर हम और थ्योरेटिकल बेसिस पे ही बात करेंगे मतलब क्या क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं. ठीक है, और कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. और कई बार ऐसा होता है कि कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ टाइम से, क्योंकि हमारी अभी क्लिनिकल चल रही है तो टाइम नहीं मिल पाता. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करने में. तो मैं इस बार जो है अब डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक देना स्टार्ट ID दे दूँगा. वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो. ठीक है, आगे हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पे भी डिस्कस करेंगे जल्द ही कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पे. उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे. ठीक है, क्या कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, और कुछ सिंबल्स की बात करेंगे जिसके बारे में हॉस्पिटल में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं जिसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है. तो उसके बारे में हम जल्द ही बात करेंगे. ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछिएगा. अगर मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ मे बी तो आप इंस्टा का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.